अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था, आरटेट उर्दू मुख्य परीक्षा, यानी आप रीट के एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड कर चुके हैं। अब आपके सामने एक ही टारगेट है कि आप मुख्य परीक्षा का एग्जाम दें। देखिए, उर्दू का जिन बच्चों के पास उर्दू सब्जेक्ट है, आपको पता है उर्दू सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा? 140 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का है उर्दू सब्जेक्ट? 140 नंबर का आपका उर्दू सब्जेक्ट है। अब जिन बंदों के इन 140 नंबर में से कम आपके नंबर क्या है? 140 ही आने चाहिए, यानी लास्ट है आपकी 130 नंबर। बहुत ही आसान सिलेबस है, आप इन सब चीजों को हमारी बुक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दो चार टॉपिक जो आपके रह गए हैं वो भी आपको क्या है, जल्द ही एक नई कंटेंट वाली बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, रहबर उर्दू के नाम से ही। आइए देखते हैं सिलेबस की तरफ के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। देखिए, ये उर्दू का जो सिलेबस है, पहले तो ये माहिरीन अदीब हैं, बहुत उर्दू के कामिल अदीब है जिन्होंने इस सिलेबस को तरतीब दिया है। इतने पहुंचे हुए आलिम है उर्दू के कि इनको उर्दू तक लिखना नहीं आता कि उर्दू को लिखा कैसे जाता है। ऐसे लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि भाई आप इसको कम से कम टाइप कर लें। कम से कम क्या, दूसरे लोग भी ऐसे भी आपको मिल सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत उर्दू जानते हैं। ठीक है, तो ये इन भाई साहब का कमाल देखिए। बहरहाल हमें सिलेबस को देखना है कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं सिलेबस के बारे में। अच्छा देखिए, उर्दू अदब की तारीख से मुतालिक सवालात, ये तारीख लिखा हुआ है जो इन्होंने पता नहीं क्या आइन के साथ लिख दिया, कौन से ये यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए इस चीज को। ठीक है, उर्दू अदब की तारीख से मुतालिक सवालात जदीद और कदीम, मतलब ये हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर। अब इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, यानी जो एक आधुनिक इतिहास है उर्दू का, या यूं कह सकते हैं हम जो उर्दू के जदीद तनकीद निगार हैं, या एक उर्दू की जो शुरुआत जहां से हुई है उनके मुतालिक जो उर्दू के बारे में तनकीद निगारी जिन्होंने की है, जैसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद है, सैयद सुलेमान नदवी है, हाफिज महमूद शिरानी साहब हैं, इसी तरह नसीरुद्दीन हाशमी साहब है, डॉक्टर सुहेल बुखारी साहब हैं। ठीक है, ये बहुत सारे जो तनकीद निगार हुए हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में जाएंगे, बहुत ही आसान है। दूसरा देखिए, उर्दू अदब की शेरी असनाफ, शेरी असनाफ लिखा हुआ है। ठीक है ना, इनको बहुत ही घुमा फिरा के लिख रखा है। बहरहाल देखिए, उर्दू अदब की शेरी असनाफ की तारीफ। शेरी असनाफ का मतलब होता है कि वो सिंफ, या यूं कह सकते हैं जिनको हिंदी में हम कहते हैं पद भाग। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश में होती है ना प्रोस एंड पोइट्री, तो ये पोइट्री वाला लिटरेचर है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? गजल है, नज्म है, मरसिया, मसनवी। देखिए क्या है, मसनवी को भी मसनवी बड़ा सीन सा बना रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, मसनवी, एक रुबाई, गीत, दोहे वगैरह। वगैरह का मतलब एक दो और भी शामिल कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, जैसे कसीदा वगैरह है, वो भी आप क्या है मालूमात के एतबार से पढ़ सकते हैं, लेकिन असल जो आपके सिलेबस में है वो यही तक है। अब देखिए, गजल, नज़म, मरसिया, मसनवी, रुबाई, गीत और दोहे, ये सब चीजें बहुत आसान है। आप इनकी तरफ ना देखें कि आप इनकी तारीफ तारीफ याद करनी है, इनमें आपको हर चीज याद होनी चाहिए। इनके अज्जा तरकीबी वगैरह, गजल का इतिहास भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए कि पेपर कितना है, 140 नंबर का है, पूरा लिटरेचर सा ही इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा है उर्दू अदब की नसरी असनाफ की तारीफ। नसरी असनाफ का मतलब होता है जो गद्य भाग में होता है, यानी प्रोस राइटिंग में जो लिटरेचर होता है उसे कहते हैं नसरी असनाफ। जैसे देखिए, कहानी यानी स्टोरी जो होती है, शॉर्ट स्टोरी जिसे कहते हैं, या यूं भी कह सकते हैं इंशाइया है, ड्रामा है, मकालमा है और अफसाना। और इसी तरह क्या है, नाविल है, मजमून नवेसी, खुतूत निगारी। अब ये मजमून नवेसी, खुतूत निगारी, ये सेकंड ग्रेड में भी है, नाविल भी, अफसाना है और इंशाइया, ड्रामा, ये सब आप पढ़ चुके हैं। रही बात कहानी और मुकालमा निगारी क्या होती है, तो ये सब भी आपको क्या है करा दी जाएगी, बहुत ही आसान है। हर एक के अज्जा तरकीब वगैरह और इनसे मुतालिक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी मारूजी सवालात, वो भी आपको क्या है कराए जाएंगे, बहुत ही आसान है। आगे देखिए, मुसन्निफीन की सवाने हयात और तर्ज तहरीर। सवाने हयात और तर्ज तहरीर का मतलब होता है कि एक तो उनका जीवन परिचय होता है, मतलब नीचे जो सिलेबस के अंदर मुसन्निफीन दिए गए हैं, इनकी पैदाइश से लेकर मौत तक का पूरा आपको हालात बयान करना है, मतलब याद करना है। और जो इनकी किताबें इन्होंने लिखी हैं, नज़में इन्होंने लिखी हैं, नसरी असनाफ में कुछ इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए, मीर बाकिर अली की सवाने हयात और तर्ज तहरीर। मुंशी प्रेमचंद बहुत मशहूर है, अभी मुंशी प्रेमचंद का बर्थडे गया था 31 जुलाई को। ठीक है, पता है ना आपको, 31 जुलाई सन 1880 को मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए थे। तो इसी तरह ख्वाजा हसन निजामी, जिन्हें ख्वाजा उर्दू के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या आप पढ़ चुके हैं, सेकंड ग्रेड में भी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इसी तरह डिप्टी नजीर अहमद, कन्हैया लाल कपूर, ये सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी पहली बुक को भी पढ़ा था, उसमें सारे टॉपिक ये हैं, मौजूद हैं, उन्होंने पढ़े हैं, अच्छे थे। इसी तरह देखिए, सैयद एहतशाम हुसैन,
ये सब क्या है टॉपिक। और एक है रतन सिंह, रतन सिंह वाला सवाने हैं। आज चूंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, चूंकि सेकंड ग्रेड में भी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं है, तो L2 के एग्जाम में इसको शामिल किया गया है, रतन सिंह। ठीक है, वो काठ का घोड़ा वाला शायद इसका सबक है रतन सिंह का। एक है हबीब तनवीर, ठीक है, हबीब तनवीर के सवाने हयात और इनका क्या है तर्ज तहरीर। आगे देखिए शुआरा की सवाने हयात। शुआरा का मतलब जो जितने भी कवि हैं, जितने भी कवि हैं, इन कवियों की सवाने हयात और खुसूसियात कलाम यानी तर्ज तहरीर, ये सब इनकी तफसीली मालूमात। तफसीली मालूमात का मतलब ये तो है नहीं कि आपसे निबंधात्मक क्वेश्चन कराए जाएंगे, मतलब आपको एक कंप्लीट एनालिसिस करना है कि भाई इनके कौन कौन सी नज़में हैं या गजलें हैं या कसीदा हैं, मरसिया हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। जैसे देखिए तुलकचंद महरूम, इसी तरह अख्तर शीरानी टोंक के हैं, बहुत मशहूर और मारूफ है, ठीक है ना। तो टोंक वाले जो सुन रहे हैं उनको तो वो तो जानते ही होंगे, अख्तर शीरानी साहब उनके घर के ही आदमी हैं। एक क्या है सूरज नारायण मेहर, इसी तरह इस्माइल मेरठी साहब हैं, नजीर अकबराबादी, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, साहिर लुधियानवी और कबीर। ये कबीर साहब बहुत बड़े आदमी हुए हैं। कबीर साहब ने क्या है कईयों का जमाना देखा, इनकी 100 से भी ज्यादा उम्र हुई है। तो जो आपके एक टॉपिक लिखा हुआ है ना दोहे, ये लिख रहा दोहे, तो भाई साहब वो दोहे मिलेंगे आपको कबीर के, इसलिए कि दोहे किन्होंने लिखे हैं, कबीर नहीं लिखे। तो वो और ये टॉपिक दोनों को कंप्रोमाइज करके पढ़ना है, दोनों का क्या तुलनात्मक अध्ययन करना है, आपको तकाबुली मुताला करना है उर्दू में अगर हम कहते हैं तो, ठीक है ना। इस तरह पढ़ेंगे, हर चीज को आपस में कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। आगे देखिए उर्दू कवायद बहुत ही आसान दे दिया, एकदम हलवा की तरह, ठीक है। जैसे हुरूफ और अक़सामे हुरूफ, मतलब देखिए हुरूफ और अक़सामे हुरूफ, एक तो हुरूफ की किस्में होती है, मुफरद है, मुरक्कब है, फिर मानवी एतबार से किस्में, फिर देखिए आपको हुरूफ का हर एक अलग अलग पढ़ना है। देखा होगा आपने रीट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दायरे के हुरूफ कौन से हैं, फलाने कौन से हैं, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए आपको सारे हुरूफ पढ़ा दिए जाएंगे, चाहे वो मुसव्वती हो, मुसम्मती हो, कमरी हो, शमसी हो, हुरूफ की कोई सी भी किस्म हो, हुरूफ चाहे नुक्ते के एतबार से हो, गैर नुक्ते के एतबार से हो, सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस्म बहुत ही मशहूर चीज, इसमें आप पढ़ ही चुके हैं। इस्म क्या है, साख्त बनावट के एतबार से 3 तरह का होता है, मस्तर, मुश्तक, जामिद। फिर मस्तर की किस्में होती है, मुश्तक की 5 किस्में होती हैं, जामिद की 2 किस्में होती हैं, खास आम, फिर खास की 6 किस्में, आम की क्या है मुख्तलिफ 5 किस्में होती हैं, 5 से जायद भी हो सकती हैं, आम को हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन कॉमन क्या है 5 किस्में की जाती हैं। उसके बाद देखिए जमीर, जमीर भी वही है, क्या है बहुत मारूफ है, यानी सर्वनाम, इसकी क्या है 5 किस्में होती हैं। फैल, फैल के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। फैल क्या है मानवी एतबार से 3 तरह का होता है, फेल, फेल लाजिम, फेल मुताद्दी और फेल नाकिस, ठीक है। तो फेल मानवी एतबार से 3 तरह का ही होता है, चाहे उसको मानवी एतबार से माने या जमाने के एतबार से माने, लाजिम, मुताद्दी और नाकिस। उसके बाद लवाजिम फेल 3 होते हैं, ठीक है ना, तूर, सूरत और जमाना। फिर जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी की 6 किस्में, हाल की 6 किस्में, मुस्तकबिल की 2 किस्में। इस तरह फेल का क्या कंप्लीट पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो कॉमन आपके फेल दिया हुआ है टॉपिक में। अब फेल का मतलब फेल का पूरी आपको रामायण पढ़नी है, ठीक है ना, जितना भी इसका महासंग्राम है। उसके बाद है सिफत, सिफत की 5 किस्में होती हैं, सिफत की हर एक हालत वगैरह सब। देखिए जमीर, जमीर में आपको बहुत सारी चीजें जो आपको हमारी बुक बिल्कुल एनालिसिस के साथ मिलेगी, जो आपको कहीं और मुश्किल मिलेंगी, ठीक है। रुमूज़े औकाफ यानी कि विराम चिन्ह। और इसी तरह देखिए अक़सामे सनाए बदाए, मैंने आपको बताया था, देखिए एक तो होता है बलागत और फसाहत, फसाहत और बलागत कह सकते हैं इसको, फसाहत और क्या है बलागत। फसाहत और बलागत इसकी देखिए, बलागत की किस्में होती है, इल्म बदी, इल्म बयान, इल्म मानी, ठीक है। इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं, तशबीह, इस्तियारा है, मजाज मुरसल है और किनाया है, ये 4 किस्में इल्म बयान की। उसके बाद इल्म बदी की 2 किस्में होती हैं, सनाए लफ्जी, सनाए मानवी। कुछ किस्में सनाए लफ्जी में से, जैसे हिंदी में कहते हैं ना इसको शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है, तो उसी हिसाब से सनाए बदाए कॉमन दे रखा है, बहरहाल आपको अलग अलग डिवाइड नहीं किया। अब इसमें देखिए इल्म बयान, इल्म बयान की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इल्म बयान कहते किसे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए तशबीह है और इस्तियारा है, तो बस ये 2 ही दे रखे हैं, देखिए बहुत ही आसान आपको दे दिया, मात्र 2 दे दिए, तशबीह और इस्तियारा। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, इस्तियारा तशबीह में क्या है उपमा देते हैं, इस्तियारा में उसको मान लिया जाता है, ठीक है। एक है मुहावरा और कहावत, वाहिद जमा, वाहिद जमा जानते हैं ना आप सीधे से, वाहिद जमा यानी जिसे हम कहते हैं उर्दू में तादाद, इसमें तादाद। आपको बता दें इसमें तादाद के बारे में हम बता चुके हैं, तादाद की क्या 2 किस्में होती हैं, एक होता है वाहिद, एक होता है जमा, फिर जमा की भी 4 किस्में होती हैं। ये सब आपको क्या है रहबर उर्दू में बिल्कुल कंप्लीट अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस को यूं कह सकते हैं तज़कीर और तानीस, बहुत आसान है।
मुतरादिफ, साबिक़े और लाहिके, ये सब आप रीट में अच्छे से पढ़ाइए, बहुत ही आसान सिलेबस है। उसके बाद देखिए मेथड, पूरा का पूरा रीट का मेथड उठा के यहाँ चिपका दिया। अरे भाई साहब, आप साइकोलॉजी का या पेडागोजी का चैप्टर दे रहे हैं, कम से कम स्टैंडर्ड तो कुछ ठीक रखिए कि वहीं से बस टीप के लिख दिया और सिलेबस बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चूंकि मैन एग्जाम में सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, जो सब्जेक्ट उर्दू में अच्छे से एक्सपर्ट हो, वरना ऐसे ही उर्दू के टीचर बनेंगे जैसे यहाँ भाई साहब ने सिलेबस बना रखा है, ठीक है। अच्छा, तनकीद बुरी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है, कड़वा सच्चे उर्दू का पीछे रहना इन टीचर्स की वजह से है जिनको उर्दू तक लिखना नहीं आता, इनकी वजह से उर्दू आज राजस्थान में पिछड़ी हुई है, ठीक है। तदरीसी तरीकाकार, तदरीसी तरीकाकार का मतलब शिक्षण की जो विधियां होती है ना, वो सारी विधियां इसके अंदर शामिल हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे बयानिया तरीकाकार, इसी तरह तरीका तफवीज। भाई साहब मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूं, वरना तफवीज गलत लिखा हुआ, भाई साहब को तफवीज लिखना नहीं आता है। तफवीज में क्या आएगा, ज़्वाद आएगा, इसलिए कि अरबी जबान का वर्ड है तफवीज, तफईल के वजन पे, जिसका मतलब होता है सौंपना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असाइनमेंट, यानी जिसका काम दूसरों से कराया जाता है, ठीक है ना। ये भाई साहब ने सिलेबस बनाने चल दिए, तफवीज को जा के साथ लिख रखा है, ठीक है। उर्दू तदरीस के लिए मनसूबाबंदी, मनसूबाबंदी आपको कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं। मनसूबाबंदी की 3 किस्में होती हैं, सालाना है, इकाई मनसूबाबंदी और सबक की मनसूबाबंदी। उसके बाद देखिए मसअले का तरीका अलग अलग चिपका रखे हैं, तदरीसी तरीकाकार के अंदर ही मसअले का तरीका आता है। आप जब तदरीसी तरीकाकार दे चुके हैं तो या तो उनका नाम इकट्ठा वहां लिख दो, लेकिन उर्दू तदरीस के लिए मनसूबाबंदी अलग टॉपिक है, इसको बीच में कैसे डाल दिया इन्होंने, ठीक है। इस्तखराजी और इस्तखराई, ये निगमनात्मक और आगमनात्मक जो विधि है वो वही है, इस्तखराजी और इस्तखराई। इस्तखराजी तरीका कदीम तरीका है, इस्तखराई तरीका जदीद तरीका है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तहकीकी तरीका, बिल्कुल अजीब और गरीब अंदाज में सिलेबस चिपका रखा है। तहकीकी तरीका जिसकी खोज क्या है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने की थी, इसको खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, ठीक है। तदरीस जबान की मुश्किलात, आप देखिए तदरीस जबान की मुश्किलात ये क्या है, उर्दू जबान में जो मुश्किलात हैं, जो भी आपको मुश्किलात लगे उन मुश्किलात को, बहरहाल ऐसा नहीं जो आपको लगे उन्हीं को चिपका दें, कल आपको अच्छे से क्या है इसका कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हीं को आप पढ़ें, उन्हीं को याद रखें। जदीद तदरीसी तरीके, अब कॉमन ये लिखा है भाई साहब ने जदीद तदरीसी तरीके, यहाँ लिखा है तदरीसी तरीकाकार, अब इन सबको क्या एक जगह मिला दिया है, इसलिए आप इन चीजों से कंफ्यूज ना हो सिलेबस से। उर्दू तदरीस के लिए मनसूबाबंदी को अलग कर लें, बयानिया तरीकाकार, तरीका तफवीज, मसअले का तरीका, तहकीकी तरीका, ये सब क्या है तदरीसी तरीकाकार के अंदर आते हैं। जदीद तदरीसी तरीकाकार के अंदर जैसे क्या डाल्टन प्लान वगैरह है ना, डाल्टन प्लान वगैरह जो आजकल फ्रोबेल वगैरह जिन्होंने क्या है ये तरीके स्टार्ट किए हैं, ये सब जो नए नए ऐसे तरीके जो अंग्रेजों ने इजाद किए हैं वो सब आते हैं जदीद तदरीसी तरीके के अंदर। वैसे नहीं सारे अंग्रेजों के तरीके इसके अंदर नहीं आते, कुछ हिंदुस्तानियों के तरीके भी शामिल है, ठीक है ना, जैसे भाई मुताला ज़ेर निगरानी वगैरह ये भी इसके अंदर शामिल है। मारूजी और मुसलसल जांच यानी अंदाजा कद्र, मारूजी और मुसलसल जांच ये मूल्यांकन के बारे में, ठीक है ना, एवेल्युएशन जो होता है। उर्दू इमला और रस्मुल खत, अब देखिए इन्होंने इसको उल्टा किया, कभी कोई पहचान ले कि रीट में से चिपकाया है, इसलिए कि रीट का पहला टॉपिक यहाँ से तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, जो चीज नीचे आनी थी उसको ऊपर कर दिया, जो ऊपर आनी थी उसको नीचे कर दिया, ये रीट का ही टॉपिक है। उर्दू इमला और रस्मुल खत, रस्मुल खत के बारे में आप जानते हैं मशहूर तीन है, खत्ते नस्ख है, खत्ते शकिस्ता है, खत्ते नस्तालिक है। उर्दू का खत कौन सा है, खत्ते नस्तालिक है। खत्ते नस्ख जिसको एक तो खत्ते माकली और खत्ते कूफी इन दो खतों से मिलाकर बनाया था अबू अली मोहम्मद बिन अली बिन हसन बिन अब्दुल्ला ने, ठीक है ना, जिसको इब्ने मकला के नाम से जाना जाता है। और खत्ते नस्तालिक की इजाद की पीर अली तबरेजी ने। और एक खत्ते शकिस्ता है जिसकी हिरात के हाकिम मुर्तजा कुली खां शामिलू ने इसकी इजाद की थी, ठीक है ना। अब खत्ते नस्तालिक को रुसुल खतूत कहते हैं, खत्ते नस को कुरानी रस्मुल खत कहते हैं, खत्ते शकिस्ता को घसीट लिखाई कहा जाता है। बहरहाल वो सीधा सीधा सा यही आपको याद हो गया, इतना ही आएगा और फालतू कुछ आने वाला है नहीं रस्मुल खत में से। देखिए अगला है उर्दू जबान की तदरीस और लिसानियात। रीट का यह फर्स्ट टॉपिक था, आपको पता है रीट में फर्स्ट टॉपिक यही था जहां पेडागोजी स्टार्ट होती है, उर्दू जबान की तदरीस और लिसानियात। तदरीस का मतलब होता है उर्दू भाषा का शिक्षण। अब देखिए उर्दू भाषा का जो शिक्षण है, शिक्षण में आपको उसकी विशेषताएं, शिक्षण की डेफिनेशन, उसकी क्वेटेशन वगैरह, उसके बाद विशेषताएं वगैरह जो होती है, मतलब खुसूसियात है, कमियां हैं, इन सबको आपको बयान करना है, ठीक है ना। फिर शिक्षण के आपने पढ़ा है ना, स्तर भी होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। फिर शिक्षण में क्या कई प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है शिक्षक केंद्रित होता है, एक विद्यार्थी केंद्रित होता है, एक स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। मतलब तो ये सब चीजें आपको बहरहाल उर्दू के हिसाब से पढ़ाई जाएंगी, उर्दू जबान में ही पढ़ाई जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा। लिसानियात आपने पढ़ा है, देखिए जबान का साइंस मुताला लिसानियात कहलाता है। लिसानियात की अगर वैसे हम डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा एक इल्म है लिसानियात अपने आप में, लेकिन आपको शॉर्टकट दिखा रखा है इसके सामने, मुसव्वते मुसम्मते,
मतलब ये है कि आपको फालतू नहीं पढ़ना, आपको बस मुसव्वते और मुसम्मते पढ़ने हैं। मुसव्वते 3 होते हैं, मुसव्वती आवाजें कुल 10 होती हैं, हर एक को अलग अलग डिवाइड करना है। फिर मुसम्मते कुल 35 होते हैं। ये सब कौन कौन से हैं ये सब आपको बता दिया जाएगा। बहुत ही आसान सिलेबस है एकदम। देखिए इस सिलेबस की कंप्लीट जो क्लासेस होंगी वो सब आपको ऑनलाइन मिल सकती है, इसका कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जयपुर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। जयपुर में आके आप क्या सेकंड ग्रेड और रीट मेन पेपर दोनों पेपर की क्या क्लासेस ओनली फॉर उर्दू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।